नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज है 12 मई 2025 मंडे का दिन। मार्केट में जिस प्रकार की विस्फोटक तेजी हुई है आज के दिन, 4 सालों बाद इस प्रकार की तेजी मार्केट ने विटनेस करी है। बट दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इस तेजी के बारे में तो दोस्तों दिस वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड, क्योंकि अगर आपको याद है तो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के ब्रेकआउट का आपको ये रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो दोस्तों ये 22,800 से लेकर के 24,000 मतलब 1200 पॉइंट की अपसाइड की एक्सपेक्टेशन यहाँ से आपको रखनी चाहिए थी। दैट इज जो फर्स्ट टारगेट आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, दैट इज समवेयर क्लोज टू 25,200। ये पहला जो शोल्डर का अपसाइड है ये आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद जो अल्टीमेट आपको एज फार एज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इज कंसर्न, अल्टीमेट जो आपको ये पैटर्न दिखा रहा है उस हिसाब से आपको नेक्स्ट आप यहीं से अगर आप इसको रेप्लिकेट करेंगे तो 26,000 तक का ये अपसाइड है। समझ में आ रही है? सो वेरी फर्स्ट थिंग विच यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इज 25,200 एंड देयर आफ्टर 26,000। निफ्टी बैंक के चार्ट को भी हम लोग स्टडी करेंगे। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो निफ्टी 50 में 24,924 पे क्लोजिंग हुई है, 900 पॉइंट्स अप। और हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहे थे, अगर आपको याद है तो आई एम श्योर आपको याद होगा, क्योंकि हम लोग बीच बीच में लगातार डिस्कस करते रहे कि 24.5 इज़ एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जैसे ही ब्रीच करेगा आपको एक विस्फोटक तेजी दिखाई पड़ेगी। याद है कि नहीं याद है? निफ्टी बैंक के लिए हम लोग जो लेवल्स डिस्कस करते आ रहे हैं वो है 56,000 का। अभी हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को भी सेपरेटली स्टडी करेंगे। आई डोंट नो आपका पोर्टफोलियो आज के दिन कैसा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में स्पेशली जो मेरा ट्रेडिंग वाला अकाउंट है वो तो आज के दिन 7% ऊपर था। आई डोंट नो, आई एम श्योर आपका पोर्टफोलियो भी इस प्रकार से ही ऊपर होगा। अगर ब्लू चिप स्टॉक्स हैं तो भी आज के दिन आपका पोर्टफोलियो 3 से 3.5% के आसपास डेफिनेटली ऊपर होगा। और अगर आपका ट्रेडिंग टाइप का पोर्टफोलियो है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स ज़्यादा हैं तो 7-8% तो कहीं नहीं किया। मिड कैप इंडेक्स के बारे में बात करें, आज के दिन पूरा का पूरा इंडेक्स 4% ऊपर था। मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि आज के दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो आउट ऑफ ऑलमोस्ट 2600 स्टॉक्स 250 स्टॉक्स गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एडवांसिंग स्टॉक्स वो 2400। और इंटरेस्टिंग दोस्तों ये है कि जिनमें भी तेज़ी आनी थी मॉर्निंग में 9:30 बजे तक तेज़ी आ गई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो एडवांसिंग स्टॉक्स बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहे हैं, कहीं पर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई नहीं पड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोमेंटम है, जो पॉजिटिविटी है, आगे भी कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आप पूरा का पूरा माहौल देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी है। डाउ जोन्स 2.5% के आसपास पॉजिटिव है, क्योंकि यूके और चाइना के साथ भी यूएस ने अपना सेटलमेंट करने की ठान ली है और वहाँ पर प्रोग्रेस शुरू हो गई है। टैरिफ वॉर को लेकर के टैरिफ के डिस्कशन और डिस्काउंटिंग शुरू हो गई है। इनफैक्ट चाइना ने भी बोल दिया है कि जो 100% से ऊपर टैरिफ निकल गया था उसको रिड्यूस करके 10% करा जाएगा। तो इस तरह की बातचीत शुरू हो गई है। तो वर्ल्ड वाइड जो भी पैनिक था, जो भी मार्केट में कन्फ्यूजन्स थे, वो धीरे धीरे करके सलटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड प्रेजेंटली आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज 24,999, मतलब 25,000 के लेवल पर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और हमने क्या डिस्कस किया है? 25.2K। ऑलराइट, आउट ऑफ एंटायर पैक ऑफ निफ्टी 50 में से सिर्फ 2 ही स्टॉक्स है जो कि आज गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें कि एक था इंडसइंड बैंक एंड दिस सेकंड वन वाज सन फार्मा। इसके अलावा 48 स्टॉक्स तेज़ी दिखा रहे थे, जिनमें कि लीड कर रहा था इन्फोसिस जो कि 8% अप था। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजी वॉज दिस सेकंड स्टॉक, IT स्टॉक, जिसमें कि तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। अडानी एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट वर दी अदर टॉप गेनर्स। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक, सन फार्मा था। लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, टाटा मोटर्स 10.5% के आसपास पॉजिटिव है इन द लास्ट 1 वीक। इसके अलावा इन्फोसिस 8%, लार्सन, अडानी पोर्ट, टाटा स्टील आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। गिरने वाले स्टॉक्स में लीड कर रहा है सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक एंड टाटा कंज्यूमर्स। लेकिन पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें जहाँ पर ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, ज़्यादा एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, उसमें लीड कर रहा है HDFC लाइफ। इसके अलावा HDFC बैंक, रिलायंस, ITC, ICICI बैंक, ये वो स्टॉक्स हैं, ये वो कंपनीज़ हैं जहाँ पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 50 के चार्ट को हम लोग ने समझने और सीखने की कोशिश करी है
कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और उसके पीछे का रीज़न लॉजिक आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो कब का छूट गया है। अभी अगर हम लोग देखें तो ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है विच इज़ नथिंग बट दस रेड लाइन, और यहाँ तक का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से आज के दिन एक गैप भी फॉर्म हो गया है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस करते थे कि एक गैप ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी दूसरा गैप ये पेंडिंग हो गया जिसके बारे में हम लोग अभी फर्दर डिस्कस करा करेंगे। तो ये एक गैप है जिसको कि निफ्टी बैंक किसी न किसी बैड दिन, बैड न्यूज़, बैड डे पे इसको कवर करने की कोशिश करेगा, और ये गैप कौन सा है, 54,000 का लेवल। ऑल राइट, फिलहाल अगर आप मुझसे पूछें कि क्या दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिविटी आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। इंट्रा डे का अगर प्राइस एक्शन देखें तो भी काफ़ी सॉलिड दिखाई पड़ रहा है, डे हाई के आसपास निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। तो अगर आप देखें तो मॉर्निंग में वीकनेस तो आज पूरे दिन थी ही नहीं, मतलब आस्किंग दिस और सेइंग दिस कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई हो या फिर कहीं पर कुछ करेक्शन दिखाई पड़ा हो, ऐसा कुछ तो कहीं पर हुआ ही नहीं, नथिंग एट ऑल। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्केट अपने डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। नेट बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है मार्केट में, और ये पॉजिटिविटी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। वैसे आज सेटलमेंट हॉलीडे था, कई सारे स्टॉक्स हम लोगों ने खुद बाय किए थे ऑन फ्राइडे, जिनको कि आज के दिन बहुत निकालने का मन हो रहा था। बहुत सारा ऐसे स्टॉक्स है जिनको कि सेल करने का मन हो रहा था। ड्रोन स्टॉक्स है, नेटवेब था, कई सारी कंपनीज थी जिसको कि हम लोग ने फ्राइडे को पिक किया था, बट आज के दिन निकाल नहीं सकते थे क्योंकि आज के दिन सेटलमेंट हॉलीडे था। तो वो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में, क्योंकि फ्राइडे को जो स्टॉक्स बाय किए गए थे वो आज के दिन सेल नहीं किए जा सकते थे क्योंकि आज के दिन सेटलमेंट हॉलीडे था। एनीवे उनको वैसे होल्ड करने का ही मूड है क्योंकि मेरे हिसाब से कल के दिन भी मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी। FII डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, 9 मई का डेटा आपके सामने पड़ा हुआ है, आज है 12 मई। तो चूंकि अपडेट नहीं हुआ है तो FII डेटा को हम लोग आपके सामने स्टडी नहीं कर पाएंगे, बट इन एनी केस अगर बाई चांस थोड़ा लेट भी अपडेट होता है तो मॉर्निंग में डिस्कस कर लेंगे। बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट आज के दिन भी FII और DII ने बाइंग करी होगी। और दोस्तों मार्केट में जब गिरावट हो रही थी, जब वॉर का सिनेरियो चल रहा था, वॉर की अपडेट्स आ रहे थे, उसमें भी FIIs और DIIs लगातार बाय कर रहे थे। इसका इंडिकेशन आपके लिए बिल्कुल क्लियर है कि FIIs और DIIs को पता है कि मार्केट में ये सारी चीज़ें सलट जाएंगी शॉर्टली, और उसके बाद मार्केट विल टेक इट्स ओन कोर्स, और वही चीज़ मार्केट ने शुरुआत करी एंड मार्केट इज ब्लास्टिंग। कुछ न्यूज़ और अपडेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला है पेटीएम, और पेटीएम में न्यूज़ ये है कि एंट फाइनेंशियल्स, जो कि और कोई नहीं है बल्कि अलीबाबा की सब्सिडरी है, वो पेटीएम से कुछ स्टेक को सेल कर सकती है। और अगर आप पूछें कितना स्टेक है तो ये 4% का स्टेक है। कितनी वैल्यू है तो 2200 करोड़ की वैल्यू है। 2200 करोड़ के पेटीएम के शेयर्स को अलीबाबा की जो सब्सिडरी है एंट फाइनेंशियल्स सेल कर सकती है। और जो प्राइस रखा गया है, जो वो बड़े दुख की बात है, जो ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 809.75, तो मोटा मोटा 810 रुपये। प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है वो है 866। तो कल के दिन अगर आपको पेटीएम में 7-8% की गिरावट दिखाई पड़ती है, डोंट बी सरप्राइज। ऑल राइट, आज के दिन 8 बजे भाई PM मोदी साहब का एड्रेस है नेशन को लेकर के। वॉर के बाद, वॉर तो नहीं बोलूँगा बार बार, ये वॉर तो निकलना ही नहीं चाहिए मुँह से, ऑफ सिंदूर के बाद ये PM मोदी जी का पहला भाषण होगा लोगों के लिए, तो उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन जैगल प्रीपेड के नतीजे आए हैं। तो जैगल ने नतीजे अच्छे पोस्ट किए हैं क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं जैगल का काम क्या है, ये है SaaS प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक बार एक प्लेटफॉर्म बना लेती है, उसको अच्छे से बना लेती है, उसमें अच्छा सा R&D कर देती है, और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को सेल करती है, जो कि एक रिकरिंग इसके लिए रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। जैगल प्रीपेड ओशन ने पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज अप 62.5%, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 58% अप, ये प्रॉफिट्स हैं। ऑलराइट, वही रेवेन्यू के बारे में बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 51% अप है रेवेन्यू, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 22%, बॉम्बास्टिक परफॉर्मेंस। मार्जिन्स पिछले साल 9.95% थे, जो कि अभी थोड़ा सा ड्रॉप हुए हैं और 8.71% आए हैं, बट पिछले क्वार्टर में 8.59% थे। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो बेहतर नतीजे हैं, और चूंकि रेवेन्यू में बढ़ोतरी है तो मार्जिन थोड़े से कम भी हुए तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ओवरऑल स्टॉक को अगर देखें तो काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब अगर आप देखें तो 3-4 महीने से तो कंसोलिडेट कर ही रहा है 300 से 360 के बीच में। ये बार बार इट हैज़ बीन ट्रेडिंग इन द जोन, और जैसे ये ब्रीच करेगा ये आपको अच्छी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए।
इसके अलावा आज के दिन रिज़ल्ट्स आए हैं एसआरएफ के रिज़ल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं। वैसे एसआरएफ का जो शेयर है वो भी बढ़िया ही परफॉर्म करता रहा है, और इनफैक्ट अगर आप एसआरएफ को देखें तो रिज़ल्ट्स को अगर स्टडी करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल जहां कंपनी के प्रॉफिट्स थे 422 करोड़, जो कि बढ़ करके भी आए हैं 526 करोड़। रेवेन्यू पिछले साल थे 3505 करोड़, जो कि बढ़ करके अभी आए हैं 4214 करोड़। तो रेवेन्यू में भी हमको अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। मार्जिन्स पिछले साल 19.4% का था, जो कि बढ़ के 22.19% आया है। अच्छा, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मार्केट ने क्या एस्टिमेट किया था। मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि 21.4% के मार्जिन होंगे, जो कि आया है 22.19%। One more very interesting thing which you need to observe is the performance ऑफ KRN हीट एक्सचेंजर, जिसके कि आज के दिन नतीजे आए थे। स्टॉक आज के दिन 7% ऊपर था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है KRN हीट एक्सचेंजर है, तो कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, रेफ्रिजरेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और पिछले साल जहां कंपनी के प्रॉफिट्स थे मात्र 12 करोड़ के, जो कि बढ़ करके अभी हो गए हैं 14.8 करोड़। रेवेन्यू पिछले साल था 82 करोड़ का, जो कि बढ़ करके हो गया 131 करोड़, मतलब 50% का जंप है रेवेन्यू में। मार्जिन्स में थोड़ा सा ड्रॉप है, यही कारण है प्रॉफिट्स में उतना अच्छा जंप नहीं आ पाया जितना कि रेवेन्यू है, क्योंकि मार्जिन्स पिछले साल थे 21.4% के, जो कि ड्रॉप होकर के 14.3% आए। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग पूछें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है। और इसके अलावा आज के दिन बजाज इलेक्ट्रिकल्स के रिजल्ट्स हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल के रिजल्ट्स भी बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। आई विल जस्ट डिस्कस विद यू बजाज इलेक्ट्रिकल्स, राइट। तो आज के दिन ये स्टॉक 15% अप था। ओ हो एंड स्टॉक हैज़ बिन फॉलिंग। मैं आपको थोड़ा सा वीकली चार्ट लगाता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा कब से गिरता आ रहा है। 2023 से, इनफैक्ट 2024 मई में 1100 रुपये पे चल रहा था ये। 1100 रुपये से गिर के 500 पहुँच गया। बाप रे बाप। और अभी जो एक्यूमुलेशन हुआ है, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि विस्फोटक परफॉर्मेंस रहेगी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के जो प्रॉफिट्स आए हैं वो आए हैं 59 करोड़ के, 59 करोड़, ऑलराइट, जो कि पिछले साल थे 29 करोड़। अगर बात करें हम लोग मार्जिन्स की या फिर रेवेन्यू की बात कर रहे हैं पहले, तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उसे तो काफ़ी बेहतरीन आया है। पिछले साल 1180 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो कि बढ़ करके 1264 करोड़ के रेवेन्यू आए हैं। मार्जिन्स पिछले साल थे 4.17% के, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गए। डबल, एग्जैक्टली डबल तो नहीं, थोड़ा सा कम है। 7.35% के मार्जिन से बहुत ही ज़बरदस्त आला दर्जे की परफॉर्मेंस है। और दोस्तों, अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करें तो फिर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये आपको उस प्राइस पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिस प्राइस पे ये स्टॉक 2021 में, आज से 4 साल पहले इस प्राइस जोन पे मिल रहा था। मतलब 2021 में जिसने बजाज इलेक्ट्रिकल बाई किया है 500 रुपये पे, बात समझ में आ रही है। 2021 आज आपको ये तो वैसे 600 रुपये हो गया, तो थोड़ा सा भाग गया है, 15% भाग गया, लेकिन अभी भी आपको 2021 के प्राइस पे मिल रहा है। जो जिसने 2021 में बाई किया था बजाज इलेक्ट्रिकल, आज भी उसी प्राइस पे बैठा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट है ये सिक्लिकल है। यू नो, दिस इज़ अ सिक्लिकल मार्केट। ये पूरी की पूरी दुनिया ही सिक्लिकल है। जो आदमी ऊपर गया है वो नीचे आएगा, जो आदमी नीचे गया है वो ऊपर आएगा। ये समय का चक्र है। और इसीलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, समहाउ मेरा ओपिनियन तो अलग है। मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों कि मार्केट में जो ऊपर जाता है, चढ़ते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, तो जो ऊपर चढ़ रहा है उसके साथ बने रहिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ पूरी टॉप तक ही जाएं। जहाँ तक आपको लगता है उसके साथ बातचीत बन रही है, जहाँ तक आपके संबंध उसके साथ अच्छे चल रहे हैं, उसके साथ रहिए। टाइम से उसको अलविदा करिए, एक अच्छे नोट पे बाय बैक करिए। दोस्तों, दिस हैज़ ऑलवेज बीन माई फिलॉसफी। आई ट्राई टू हेल्प पीपल, ट्राई टू बी विद द पीपल टिल द टाइम यू आर हैप्पी। उसके बाद अगर वो और भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, ये गिल्ट नहीं रखना है कि मैं उसको और होल्ड करके रखता तो और पैसे बन जाते। टिल द टाइम द एंडिंग इज़ गुड, देयर शुड बी हैप्पी एंडिंग। दैट्स व्हाट वी शुड बी एस्पायरिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।